हेलो एवरीवन, हाय। वेलकम बैक टू माय चैनल अलाइन टू डिवाइन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हम कैसे कैसे सोल ट्रैप्स को फेस करते हैं और हम किन किन तरीके के सोल ट्रैप्स में पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम अपने डार्क साइड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब हम अपने शैडो साइड के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज में, तो डार्क साइड के ऊपर काम करते करते एक स्टेज ऐसा आता है जब हमें लगने लगता है कि हमें अपने डार्क साइड को बीट करना है और डार्क साइड को बीट करके हमें उसे ओवर पावर करना है। इस तरीके की सोच हमारे ऊपर हावी होने लगती है कि मैं अपने डार्क साइड को कम्प्लीटली ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और इस चीज़ को ख़त्म करके मैं कम्प्लीटली लाइट की तरफ क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक्चुअल में होता ये है कि हमें अपने डार्क साइड को बीट नहीं करना होता है, हमें अपने डार्क साइड को अपने अंदर इंटीग्रेट करना होता है। जब हम अपने डार्क साइड को अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं कि तब हम अपने लाइट सेल्फ को भी आराम से आसानी से देख पाते हैं। इसके साथ ही तो ये तो बात हुई इंटीग्रेशन ऑफ द डार्कर सेल्फ, यानी कि हमें बीट नहीं करना है। जो हम सोचते हैं ना कि हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे अंदर ये चीज़ क्यों हमें इतना परेशान कर रही है या फिर ये चीज़ क्यों डिज़ोल्व नहीं हो रही है कम्प्लीटली। तो हमें अपने लोअर सेल्फ को देखना होता है, लोअर सेल्फ को एक्सेप्ट करना होता है और उसे एक बीट करने के इंटेंशन से आप अपने ऊपर वर्क मत कीजिए। आप अपने डार्क साइड को, अपने लोअर सेल्फ को सबसे पहले देखिए, एनालाइज कीजिए और ट्राई टू इंटीग्रेट इट विद इन योर सेल्फ। एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से बैलेंस बना सकते हैं। Those who cannot integrate the darkness within can never enjoy the beauty of night। तो दिन और रात, डार्क एंड लाइट, ये ड्युअलिटी होती है और जब तक हम अपने इनिशियल स्टेज में होते हैं तब तक हम इस ड्युअलिटी में के साथ डील कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम असेंड होते हैं और आगे के लेवल्स पे रीच करते हैं तो हम इस ड्युअलिटी से बाहर आने लगते हैं और हम डार्क नाइट, राइट रॉन्ग, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, इन चीज़ों में इन चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखने लगते हैं। हमें वो विज़न मिलता है जिससे हम हर चीज़ को क्लैरिटी से देख सकते हैं कि इस 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इस मैट्रिक्स में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, यूनिवर्स ने चीज़ों को किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर प्लेस किया हुआ है और जो कुछ भी चल रहा है वो सब एक्चुअली एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के तहत चल रहा है। यानी कि चीज़ों का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है और चीज़ें उसी हिसाब से काम कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो ट्रैप है, वो ये है कि जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हमें लगने लगता है कि ये कुछ लोगों को हम कैटेगराइज करके देखने लगते हैं, जैसे कि ये मुझसे जर्नी में आगे हैं या ये जो हैं वो मुझसे जर्नी में पीछे चल रहे हैं, तो अभी ये इस स्टेज पर आएंगे और तब उन्हें चीज़ों का पता चलेगा। जबकि हो ये रहा है कि एक्चुअल में पीपल आर प्लेइंग विद देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जिस इंसान को जिस जगह पर होना चाहिए एग्जैक्टली वो उसी जगह पर है, बस ये हम ही हैं जो लोगों को कैटेगराइज करके देख रहे हैं। तो जो प्लेसमेंट है वो साइक्लिक है, यानी कि इट इज़ इन अ साइकिल। जो
अरेंजमेंट है वो लीनियर नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी आपसे ऊपर नहीं है, कोई भी आपसे नीचे नहीं है। ये जो सिस्टम है यूनिवर्स का, ये एक सर्कल के फॉर्म में है, और सर्कल में कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होता है। सर्कल में चीज़ें जो होती हैं वो एक ही प्लेन पर होती हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से हम सभी एक ही प्लेन पर हैं। जो डिफरेंस है वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का। तो एवरीवन इज़ एक्टिंग विद देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड दे आर टेलिंग विच दे हैव अंडरस्टूड फ्रॉम देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो ये चीज़ होती है। तो जब आप असेंड होने लगते हो और धीरे धीरे जब आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंचते हो, तो आप इन चीज़ों से अपने आप को अलग कर आप ये चीज़ें क्लियरली देख पाते हो कि कोई भी ना आपसे ज़्यादा जानता है, ना आपसे कम जानता है। उसे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका रोल और उसका प्लेस डिसाइडेड है, जिसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ होती है, और इस चीज़ को आप जब धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ते जाओगे अपनी जर्नी में, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आने लगेंगी, और आप ये जजमेंट के जो गेम है उससे कम्प्लीटली बाहर आ जाओगे। तीसरा जो सोल ट्रैप होता है वो ये होता है दोस्तों, कि जब हम शुरुआती स्तर पे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक आइडेंटिटी, हम अपनी 3D सेल्फ की आइडेंटिटी से निकलकर फिर हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी देने लगते हैं कि मैं एक प्योर सोल हूँ, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ डिवाइन बीइंग। हम अपने आप को टाइटल्स देने लगते हैं, जैसे कि आई एम अ लाइट वर्कर, आई एम अ मास्टर सोल, और मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, या फिर आई एम डिज़ाइंड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अगर आप अभी भी ऐसी ही चीज़ में हैं और आपने अपने आप को लेबल्स असाइंड किए हुए हैं, तो फिर आप उस 3D मेंटेलिटी से एक्चुअल में बाहर निकले ही नहीं। ये आपका ईगो सेल्फ ही है जो आपको इन लेबल्स के अंदर ट्रैप करना चाहता है। इससे आपकी सोल को कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये आपका ईगो ही है जो सेटिस्फाइड हो रहा है आपको इस तरीके के नाम देकर, या आपको इस तरीके की आइडेंटिटी देकर। सो जब आप हायर कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते जाते हो, तो आप इस तरीके के किसी भी लेबल से अपने आप को फ्री कर लेते हो, और आप किसी भी लेबल के अंदर अपने आप को बांध कर नहीं रखते हो। फोर्थ जो चीज़ है वो ये है, फोर्थ जो ट्रैप है दोस्तों, ईगो जो है उसे हम एक बहुत छोटी चीज़ समझते हैं। हमें यूजुअली जब हम ईगो की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ईगो एक एविल चीज़ है जो कि हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, जबकि ट्रुथ ये नहीं है। ईगो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही है, बल्कि हमारा सारा एग्जिस्टेंस ही ईगो है। वी आर ईगो बेस्ड, आवर एग्जिस्टेंस इज़ ईगो बेस्ड, यानी कि जो ये 3D मेटेरियलिस्टिक जितना भी एग्जिस्टेंस हमारा है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो ईगो ही है, उसी को हम ईगो बोलते हैं। तो जब हम ईगो का रियल मीनिंग समझते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर क्लियर होने लगती हैं। ईगो वो है जो आइडेंटिटी हम अपने आप को समझते हैं। फिफ्थ जो सोल ट्रैप है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये क्लैरिटी है, ये आपको तब आती है जब आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर होते हैं और धीरे धीरे करके आप चीज़ों को समझते जाते हैं। और जैसे जैसे आप असेंड होते हैं वैसे वैसे आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखने लगते हैं। आपको चीज़ों का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाई देने लगता है, और तब जाकर आपको
क्लैरिटी आती है, आपको चीज़ें कंप्लीटली समझ में आती हैं कि क्या चल रहा है और आप किस लेवल पे हो। तो जो लोग अभी मेरी इन बातों को समझ पाए होंगे वो लोग मेरी फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से होता है, जैसे कि रेडियो स्टेशंस होते हैं, उनमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं। तो जो भी हम चैनल चूज़ करना चाहते हैं, हम उस फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यून कर सकते हैं। उसी तरीके से एवरीवन इज़ डूइंग देयर वर्क फ्रॉम देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जिसकी फ्रिक्वेंसी के साथ हम रेजोनेट कर रहे हैं, हम उसी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। फिफ्थ जो चीज़ है, जो सोल ट्रैप है, वो ये है कि हम अपने आप को कई तरीके की चीज़ों के साथ बांध लेते हैं, जैसे कि और साइकिक अटैक्स जैसी चीज़ें। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक लेवल तक होती हैं, और उसके बाद और इन चीज़ों का आप जितना ज़्यादा अटेंशन दोगे, उतना ज़्यादा वो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस चीज़ में करना ये चाहिए कि आपको स्टेबल रहते हुए इन स्टोरीज़ के साथ खुद को सिंपैथाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको इन चीज़ों के साथ, इन स्टोरीज़ के साथ, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनके साथ में आपको अटैच नहीं करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि दिस इज़ अ टेम्परेरी थिंग, और इसके आगे भी आपका लेवल है, और चीज़ें यहीं नहीं रुक जाती हैं, आपको आगे भी जाना है। और आगे ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आती हैं कि ये जितना भी कुछ है वो सब एक इल्यूजन है, और जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, दैट इज़ ओनली वन। तो जैसे जैसे आप ट्रुथ को देखने लगते हो, वैसे वैसे हर चीज़ जो आपके साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हुई है, वो आपको एक इल्यूजन, आप समझ जाओगे। जैसे जैसे आप उस चीज़ को इल्यूजन की तरह देखने लगोगे, वैसे वैसे आप ट्रुथ के और नज़दीक आते जाओगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आई होप कि इन चीज़ों से आप रेजोनेट कर पाओ और आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।